देखो भाई लोग, पिछले महीने का कार सेल्स रिपोर्ट रिलीज हो चुका है और बहुत सारी ऐसी कार कंपनियां हैं इंडिया में जिनके सेल्स में काफी ज्यादा गिरावट आ चुकी है। यानी कुछ कार कंपनियों ने बहुत ही कम कारों को बेचा है पिछले महीने, लेकिन कुछ देसी कार ब्रांड्स भी है जिन्होंने पूरे ऑटो इंडस्ट्री में तबाही सी मचा रखी है। और दूसरी तरफ टाटा और हुंडई भी है जिनकी काफी महीनों से रेस लगी हुई है। ये दोनों ही कार कंपनियां एक दूसरे के साथ काफी जबरदस्त कॉम्पिटिशन खेल रही है। तो चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं लास्ट मंथ किस कार ब्रांड ने कितने कारों को बेचा है पूरे इंडिया में। जो 12th पोजीशन पर कार कंपनी आई है पिछले महीने वो है फोक्सवैगन। लास्ट मंथ फोक्सवैगन ने 2057 कारों को बेचा है पूरे इंडिया में, और एक यूनिट का मतलब होता है एक कार। तो यहाँ पर पिछले महीने फोक्सवैगन कंपनी ने 2057 कारों को बेचा था। लेकिन अगर मैं सेम डेटा को जुलाई 2020 के डेटा से कंपेयर करूं तो जुलाई के महीने में फोक्सवैगन ने 2915 कारों को बेचा था। तो यहाँ पर गिरावट देखी जा सकती है फोक्सवैगन के सेल्स में। और आज के डेट में टाइगुन बिक रही है, स्लाविया बिक रही है, इसके बावजूद भी फोक्सवैगन अच्छा खासा परफॉर्म नहीं कर रही है। जब इन दोनों ही कारों को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया गया था तब इन दोनों ही कारों ने अच्छा खासा परफॉर्म किया था, लेकिन आज के डेट में इनका सेल काफी ज्यादा नीचे आ चुका है। वही जो 11th पोजीशन पर कार कंपनी आई है वो है निसान। पिछले महीने निसान कंपनी ने 3283 कारों को बेचा है, यानी 3283 यूनिट्स को बेचा है पूरे इंडिया में। अगर मैं जुलाई 2022 की बात करूं तो निसान कंपनी ने 3667 कारों को बेचा था। तो यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल जाएगी निसान के भी सेल्स रिपोर्ट में। आज के डेट में निसान की मैग्नाइट ही पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा बिकती है और इस कार की वजह से निसान का सेल अच्छा खासा हो पाता है इंडिया में। लेकिन जो 10th पोजीशन पर कार कंपनी आई है वो है एमजी। एमजी का भी हाल काफी बेहाल है। इसने लास्ट मंथ 3823 कारों को बेचा था। तो यहाँ पर इसके भी सेल्स में काफी ज्यादा गिरावट देखी जा सकती है। हालांकि आज के डेट में एस्टर बिक रही है, रिसेंटली ग्लॉस्टर को लॉन्च किया गया, एमजी हेक्टर बिक रही है, इसके अलावा हेक्टर प्लस आ जाती है। लेकिन अच्छे खासे प्रोडक्ट होने के बावजूद भी एमजी का सेल आपको काफी कम देखने को मिल जाएगा। उसके पीछे बहुत सारे रीजन है, लेकिन जो मेजर रीजन मुझे लगता है वो है सेमीकंडक्टर शॉर्टेज। अगर मैं 9th पोजीशन की बात करूं तो 9th पोजीशन पर कार कंपनी आई है स्कोडा। पिछले महीने स्कोडा कंपनी ने 4222 यूनिट्स को बेचा है पूरे इंडिया में। अगर मैं जुलाई 2022 की बात करूं तो 4447 यूनिट्स को बेचा था। तो यहाँ पर स्कोडा के सेल्स में स्लाइटली गिरावट देखी जा सकती है, लगभग 200 यूनिट कम बेचे हैं एज कम्पेयर टू जुलाई 2022। हालांकि स्लाविया को अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है, कुशक भी अच्छी खासी बिक रही है और स्कोडा अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है आज के डेट में। लेकिन जो 8th पोजीशन पर कार कंपनी आई है जो कि इंडिया में कंसिस्टेंटली सेल दे रही है वो है रेनॉल्ट। पिछले महीने रेनॉल्ट कंपनी ने 7012 कारों को बेचा है, लेकिन जुलाई के महीने में 7128 कारों को बेचा था। तो यहाँ पर स्लाइटली गिरावट देखी जा सकती है, लेकिन रेनॉल्ट हर महीने 7000 से लेकर 8000 कारों को बेचती है। रेनॉल्ट की ट्राइबर काफी ज्यादा पसंद की जाती है इंडिया में, काइगर को भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है और यहाँ पर रेनॉल्ट कंसिस्टेंटली इंडिया में ग्रो कर रही है। लेकिन जो 7th पोजीशन पर कार कंपनी आई है जिसके सेल्स में ग्रोथ हो चुकी है वो है होंडा। लास्ट मंथ होंडा कंपनी ने 7769 यूनिट्स को बेचा है पूरे इंडिया में, लेकिन जुलाई 2022 में 6784 कारों को बेचा था। तो यहाँ पर लगभग 1000 यूनिट ज्यादा बेचे हैं होंडा कंपनी ने अगस्त 2022 में। वही जो 6th पोजीशन पर कार कंपनी आई है वो है टोयोटा। आज के डेट में टोयोटा फॉर्च्यूनर इनोवा क्रिस्टा को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है और बहुत जल्दी हाई राइडर भी इंडियन मार्केट में दस्तक देने वाली है। तो यहाँ पर पिछले महीने टोयोटा कंपनी ने 14,959 कारों को बेचा है। अगर मैं जुलाई 2022 की बात करूं तो 19,693 कारों को बेचा था। तो यहाँ पर काफी ज्यादा गिरावट दिखी जा सकती है टोयोटा के सेल्स रिपोर्ट में। उसके पीछे बहुत सारे रीजन है, लेकिन जब हाई राइडर इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगी शायद टोयोटा का सेल 20,000 के ऊपर भी चला जा सकता है, यानी टॉप 5 लिस्ट के अंदर टोयोटा आ सकती है आराम से। अब ये टोटली डिपेंड करता है हाई राइडर के प्राइसिंग के ऊपर। इसी मंथ हाई राइडर की प्राइसिंग रिवील होने वाली है। जैसे ही हाई राइडर के प्राइसेस रिवील किए जाएंगे मैं आपको अपडेट कर दूंगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना है। लेकिन अगस्त 2022 में टोयोटा का सेल काफी ज्यादा नीचे आ चुका है। जो 5th पोजीशन पर कार कंपनी आई है वो है किया। पिछले महीने किया कंपनी ने 22,322 कारों को बेचा है, लेकिन जुलाई 2022 में 22,022 कारों को बेचा था। तो स्लाइटली ग्रोथ देखी जा सकती है किया के सेल्स में। लेकिन जब किया ने अपने पहले 2-3 प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में लॉन्च किए थे तब उनको बहुत ज्यादा पसंद किया जाता था, लेकिन अब किया के सेल्स में स्लाइटली गिरावट देखी जा सकती है। वही जो 4th पोजीशन पर कार कंपनी आई है वो है महिंद्रा। पिछले महीने महिंद्रा कंपनी ने 29,850
182 कारों को बेचा है, लेकिन जुलाई की अगर मैं बात करूं तो 27,862 कारों को बेचा था। तो यहाँ पर ग्रोथ देखी जा सकती है और हर महीने महिंद्रा कंपनी अपने सेल्स में ग्रोथ कर रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पर आता है वो है सेमीकंडक्टर शॉर्टेज और डिलीवरी। महिंद्रा कंपनी अपनी कारों की डिलीवरी टाइम पर नहीं दे पा रही है। डिमांड काफी ज्यादा है लेकिन सप्लाई बहुत ही कम है, तो इसकी वजह से इसका सेल आपको थोड़ा सा कम देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर महिंद्रा कंपनी इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करती है तो डेफिनेटली ये टॉप 3 लिस्ट में आ जाएगी आराम से। जिस तरह से टाटा ने ग्रोथ करी है अपने सेल्स में, वैसे ही महिंद्रा भी अपने सेल्स में ग्रोथ कर रही है। इसीलिए हर महीने टाटा कंपनी सेकंड या फिर थर्ड पोजीशन पर आती रहती है। लेकिन लास्ट मंथ टाटा कंपनी थर्ड पोजीशन पर आई थी। लास्ट मंथ टाटा कंपनी ने 47,166 कारों को बेचा है पूरे इंडिया में। लेकिन अगर मैं जुलाई की बात करूं तो 47,506 कारों को बेचा था। तो यहाँ पर स्लाइटली गिरावट आ चुकी है टाटा के सेल्स में, लेकिन यह गिरावट उतनी भी ज्यादा नहीं है जितनी कि बाकी कार कंपनियों के सेल्स में आपको देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पर टाटा भी काफी बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रही है। और रिसेंटली टाटा ने जेट एडिशन लॉन्च किया था, हैरियर का, सफारी का और नेक्सन का, जिनके अंदर आपको काफी एडवांस लेवल के फीचर्स मिलने वाले हैं और काफी कॉस्मेटिक चेंजेस के साथ तीनों ही मॉडल इंडियन मार्केट में लॉन्च हो चुके हैं। वही जो सेकंड पोजीशन पर कार कंपनी आई है वो है हुंडई। लास्ट मंथ हुंडई कंपनी ने 49,510 कारों को बेचा था, लेकिन जुलाई 2022 में 50,500 कारों को बेचा था। तो यहाँ पर हुंडई भी अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है। और यहाँ पर हुंडई के सेल्स रिपोर्ट में और टाटा के सेल्स रिपोर्ट में आपको थोड़ा सा ही अंतर देखने को मिलने वाला है। लेकिन बहुत बार टाटा कंपनी सेकंड पोजीशन पर आ चुकी है और हुंडई थर्ड पोजीशन पर जा चुकी है, और वो दिन दूर नहीं रहेगा जब महिंद्रा कंपनी इस रेस में आ जाएगी। जो फर्स्ट पोजीशन पर कार कंपनी आई है, जो कि हमेशा रहती है, वो है मारुति सुजुकी। लास्ट मंथ मारुति सुजुकी ने 1,34,166 कारों को बेचा है पूरे इंडियन मार्केट में। लेकिन अगर मैं जुलाई की बात करूं तो जुलाई के महीने में 1,42,850 कारों को बेचा था। तो यहाँ पर इसके भी सेल्स में थोड़ी सी गिरावट देखी जा सकती है, लेकिन मारुति सुजुकी को कहाँ फर्क पड़ने वाला है। तो ये कंपनी वाइज कार सेल्स रिपोर्ट था पिछले महीने का। हालांकि यहाँ पर कुछ कार कंपनियों के सेल्स में आपको स्लाइटली गिरावट देखने को मिल जाएगी और कुछ कार कंपनियां काफी बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रही है। इसके अलावा 1-2 दिनों के अंदर मैं टॉप 25 मोस्ट सेलिंग कारों का वीडियो लाऊंगा, यानी पिछले महीने वो कौन सी 25 कारें हैं जो कि सबसे ज्यादा बिकी है पूरे इंडिया में, उनका एक डिटेल वीडियो जरूर आएगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना है।